कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए विदिशा को प्रयोगशाला बनाया है। यहां नए सिरे से संगठन को खड़ा किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी विदिशा में पदयात्रा शुरू कर दी है। ऐसे में चर्चा है कि कांग्रेस और बीजेपी विदिशा में महासंग्राम पर उतर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। विदिशा में फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, लेकिन यहाँ सियासी कोलाहल चुनाव से कम नहीं है। वैसे तो विदिशा बीजेपी का अभेद किला है, लेकिन कांग्रेस ने 2028 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी यहीं से शुरुआत की है। अपनी पार्टी की जड़ें मजबूत करने के लिए कांग्रेस नया संगठन तैयार करेगी। पदाधिकारियों का चयन इंटरव्यू से होगा। हर गांव, शहर और पोलिंग बूथ पर बाहर के नेता पहुंचेंगे। परिणाम देने वाले असरदार नेताओं को कमान मिलेगी। नए जिला अध्यक्ष पार्टी नेताओं की रिपोर्ट तैयार करेंगे। कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने कहा है कि ये कांग्रेस का पायलट प्रोजेक्ट है। देखिए, विदिशा बीजेपी की एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इसलिए हम वहाँ अपना पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं। और पायलट प्रोजेक्ट चलाने का उद्देश्य ये है कि हम अपने संगठन और ग्रास रूट लेवल पर जो कैटलिस्ट ग्रुप है, जो उत्प्रेरक समूह है, उसको बहुत प्रभावी और जनोन्मुखी बनाना चाहते हैं। हम संगठन को के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहते हैं और पोलिंग बूथ से लेकर जिले तक एक संगठन का नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं। उसके लिए जो पायलट प्रोजेक्ट है वो नौजवानों को, महिलाओं को, किसानों को आइडेंटिफाई करेगा कि उस कैटलिस्ट ग्रुप में हम किन किन को शामिल करें। कांग्रेस ने अपना काम शुरू कर दिया है। बैठकें और ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के नेता बिना तामझाम के विदिशा का रुख करने लगे हैं। इसी दौर में विदिशा के सांसद और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने क्षेत्र में पदयात्रा की शुरुआत भी कर दी है। जाहिर बात है, सियासी गलियारों में इसे बीजेपी का काउंटर अटैक समझा जा रहा है। अब यहाँ चुनाव न होते हुए भी माहौल चुनावी जैसा है। कांग्रेस बीजेपी पर तंज कसती है तो बीजेपी कांग्रेस पर। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस को आत्मावलोकन की आवश्यकता है। कांग्रेस अगर इतना संगठन शक्ति की क्षमताओं से भरपूर होती, ओतप्रोत होती, तो कांग्रेस आज 29-0 का आविष्कार करने वाली कांग्रेस मध्य प्रदेश में 0 सीट पर सिमट गई है लोकसभा में। और जो वोट प्रतिशत है, 60% वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए। विधानसभा में भी आज हमारी 164 सीटें हैं और हमारे वहाँ पर भी लगभग 50% का वोट शेयर हमें प्राप्त हुआ, भगवान रूपी जनता ने दिया। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और हमारे नेतागण कार्य करते हैं, वो केंद्र बिंदु होती है उनके मनो मस्तिष्क में भगवान रूपी जनता, उनकी सेवा के लिए, उनके कल्याण के लिए, और मध्य प्रदेश रूपी मंदिर उसके लिए करते हैं। वैसे तो विदिशा संसदीय क्षेत्र बीजेपी का अवैध किला है। चुनावी इतिहास के पन्ने पलटे तो 1952 से अब तक विदिशा संसदीय क्षेत्र में 20 चुनाव और उपचुनाव हुए। इसमें 14 बार बीजेपी और जनसंघ को जीत हासिल हुई। केवल 4 बार कांग्रेस जीत सकी। भारतीय लोक दल और हिंदू महासभा एक बार जीते। यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज नेता जीते। शिवराज सिंह चौहान 6वीं बार यहाँ से सांसद है। लोकसभा सीट के मामले में ये बीजेपी की सीट नजर आती है, लेकिन इसी लोकसभा सीट के विधानसभा चुनाव में अक्सर कांग्रेस जीतकर सेंधमारी करती रही है। बस यही वजह है कि कांग्रेस को इस कठिन लोकसभा सीट पर अपनी कामयाबी की राह नजर आ रही है। यानी बीजेपी और कांग्रेस यहाँ बिना चुनाव होते भी चुनाव की तैयारी में जुटी नजर आ रही हैं। आने वाले दिनों में माहौल और भी गर्म होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बैस के साथ संदीप भमरकर, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।